हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने वाले हैं मैथ्स एनआईओएस का टीएमए। सब्जेक्ट कोड है 211, क्लास 10 के लिए है। यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, सब में 2 ऑप्शन मिलेंगे, आपको एक अटेम्प्ट करना है। हम लोग एक एक करेंगे हर किसी का, ठीक है? तो चलो 1 से शुरू करते हैं। 1 का ए देखो, 1 का ए हमें क्या बोलता है? By selling a shirt to a customer for rupees 749, a shopkeeper earns a profit of 7%. Find the cost price of the shirt. ठीक है, तो यहां पे क्या दिया हुआ है हमें कि एसपी हमें दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है, कितना है 749 का। 749 का हमारे पास एसपी है। हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना परसेंट है प्रॉफिट? 7% है। हमें फाइंड आउट सीपी करना है, तो चलो हम लोग सीपी को अपना एक्स मान लेते हैं, ठीक है? तो पहला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि एक्स जितना है उसका 7% निकालेंगे। एक्स माने हैं सीपी का, तो इसका 7% निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो एक्स इंटू 7/100 कर दो। यहां से आप लोगों के पास आ जाएगा 7x/100, ठीक है? ये हमारा प्रॉफिट हो गया। सीपी एक्स है, उसका 7% निकाले, 7x/100। इसको हम लोग अब आगे की क्वेश्चन में प्रॉफिट की तरीके से ट्रीट करेंगे। अब देखो एसपी हमारे पास क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस वही ना होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है? अब देखो एसपी की जगह पे हम लोग 749 लिख सकते हैं, दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में ही। अब सीपी की जगह में हम लोगों को एक्स बैठा देना है, प्लस का साइन डालो, प्रॉफिट की जगह में 7x/100 लिख दो, ठीक है? अब इसको सॉल्व कर देना है, आपके सामने आंसर हो जाएगा। चलो मैं वो भी कर देता हूं। 749 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करो, यहां पे कुछ नहीं है तो एक्स के नीचे 1 मान लो और इन सबको प्लस करो तो 100 हो गया। अपन ये लिख सकते हैं 100x प्लस 7x, ठीक है? इससे ये हमारे पास इंप्लाई हो जाएगा 749 को एज इट इज उतार देंगे 107x/100, ओके? अब x का वैल्यू निकालना है, 749 इंटू 100/107 कर दो। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 74900/107 आएगा, ठीक है? लिख लो आप लोग वीडियो पॉज करके। अब देखो इसको डिवाइड करोगे अगर आप लोग, 74900 डिवाइडेड बाई 107 इज इक्वल टू 700 इज इक्वल टू एक्स। फिर यहां पे लिख दो देयरफॉर सीपी इज इक्वल टू 700। आंसर ये 1 का ए मैंने बताया। 2 का ए हमें क्या बोल रहा है? ये एक सर्कल है, इसमें एक एंगल हमें दिया हुआ है, एक हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, और ये वाला हमारे पास सेंटर है ओ, ठीक है? तो सबसे पहले सर्कल में आप लोगों को एक प्रॉपर्टी पता होगा कि सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं क्या कि सिंस पी क्यू, ये पी से क्यू तक एक डायमीटर है, पी क्यू इज अ सिंस पी क्यू इज अ डायमीटर, तो अपन ये लिख सकते हैं कि एंगल पी बी क्यू जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि सेमी सर्कल का अंदर बन रहा है, इसलिए, है ना? अब यहां पे लिखना होगा आपको एंगल इन अ सेमी सर्कल,
अब देखो यहां से अपन ये इंप्लाई कर सकते हैं कि एंगल पी बी ओ प्लस एंगल क्यू बी ओ मिला के 90 बनना चाहिए। एंगल पी बी ओ हमें 40 डिग्री दिया हुआ है। क्यू बी ओ इज इक्वल टू 90 लिख लो। अब देखो एंगल क्यू बी ओ इज इक्वल टू 90 माइनस 40 कर दो। एंगल क्यू बी ओ आपके पास आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, जब आपके पास ये वाला एंगल आ गया 50 डिग्री तो ओ बी और ओ क्यू दोनों तो सेम होगा, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। सिंस OQ and OB are the radius of the same circle, हम ये लिख सकते हैं कि एंगल क्यू बी ओ जितना होगा उतने ही एंगल बी क्यू ओ भी होगा। रेडियस है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, सीधा सीधी ये समझ लो, इसका ये साइड और ये साइड इक्वल होगा। तो जब ये साइड और ये साइड इक्वल होगा तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। मतलब क्या हुआ, ओ बी क्यू जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है जिसका ओ बी और ओ क्यू दोनों साइड सेम है। इस कारण से जितना तुम्हारा ये वाला एंगल बनेगा उतना ही ये वाला एंगल बनेगा। तो आप लोग सीधा सीधी लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू 50 डिग्री। आंसर देखो, अब हम लोग 3 का बी बनाते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द पैरेलल साइड्स आर 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो अब देखो यहां पे गिवन क्या है। सबसे पहला चीज तो हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम। कितना दिया हुआ है, चलो लिख देते हैं इसको पहले। एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है हमें, लिख दो। उसके बाद फर्स्ट पैरेलल साइड हमें दिया हुआ है, कितना है, 10 सेंटीमीटर। सेकेंड पैरेलल साइड दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन दी टू पैरेलल साइड्स। डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल साइड्स फाइंड करना है, जो कि हमारे पास h है, उसको हम लोग h मानेंगे, अज्यूम कर लो h है। तो चलो देखते हैं क्या होता है अब आगे। एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम, इसका एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हमारे पास होता है एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू पैरेलल साइड्स जो है उसको आप लोग प्लस करोगे सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू h। ठीक है, उसके बाद यहां से ये इंप्लाई हो जाएगा। एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 64। अब यहां पे 1/2 लिख दो, ये 10 प्लस 6 16 हो रहा है, कर दो इंटू h कर दो। 16 और 2 को डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, 2 8 जा 16। यहां पे 64 इज इक्वल टू 8h, 64/8 इज इक्वल टू h। इन दोनों को काट दो, 8 8 इज इक्वल टू h आपके पास आ गया। यही आपसे पूछा था, नीचे एक तो स्टेटमेंट दे दो, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स आर इज 8। लिख दो, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 8। हो गया।
ठीक है, ये हमें डायग्राम दिया हुआ है, हमें प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए सी इज इक्वल टू बी डी, और हमें ओ जो है वो लाइन ए बी और सी डी का मिड पॉइंट दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इन ट्रायंगल ए ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ डी, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं ए ओ इज इक्वल टू ओ बी। क्यों? ओ इज द मिड पॉइंट, दैट्स वाई। ओके, अब एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी लिख सकते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए ट्रायंगल्स में पढ़े हो आप लोग। अब देखो ओ सी इज इक्वल टू ओ डी भी लिख सकते हैं, है ना, सेम ऊपर वाला रीजन से, ओ इज द मिड पॉइंट, इसलिए। तो ये जब तीन तो कोई भी ट्रायंगल का तीन साइड, कोई भी दो ट्रायंगल का तीन साइड या तीन एंगल या कोई भी तीन चीज इक्वल हो जाए तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो हम लोग यहां पे कॉन्ग्रुएंट इसको प्रूफ कर दिए हैं। किस चीज से कर दिए हैं? तो बाई एस ए एस, साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ओ डी का। अब बाई सीपीसीटी हम लोग लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी पैरेलल। क्या लिखोगे? इफ ऑल्टरनेट angles are equal, then lines are parallel। तो इससे क्या हो गया? डेट इज ए सी पैरेलल टू बी डी, हेंस प्रूव्ड। 5 का बी हमें बोलता है जी, हम लोग अपना फर्स्ट टावर मानते हैं, इसको हम लोग अपना सेकंड टावर मानते हैं। तो फर्स्ट टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है सेकंड टावर का फुट पे 60 डिग्री का, और सेकंड टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फर्स्ट टावर का फुट पे 30 डिग्री का। हमें यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग सेकंड टावर का जो हाइट है उसको हम लोग h से डिनोट कर देते हैं, स्मॉल h से, और डिस्टेंस जो है दोनों टावर का बीच में, इसको हम लोग अपना d से डिनोट कर देते हैं। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, लेट h इज इक्वल टू हाइट ऑफ द सेकेंड टावर एंड d is equal to distance between the towers। ठीक है, अब देखो ये 60 है तो हम पहले 1060 लगाते हैं। 1060 इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर बाई बेस। 10 का तो यही होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस लिखते हैं। तो P हमारे पास 30 है, 30 बैठा दीजिए, D का जगह पे D छोड़िए। 1060 हमारे पास √3 होता है, ठीक है। तो 1060 को रिप्लेस कीजिए √3 से और यहां पे 30/D छोड़ दीजिए। अब हमें D निकालना है तो D को इधर शिफ्ट कीजिए और 30/√3 हो गया। अच्छा, अब हम लोग ना √3 नीचे नहीं छोड़ते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग रैशनलाइज कर देंगे। कैसे करेंगे? √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। वो हो जाएगा 10√3। तो डिस्टेंस बिटवीन दी टावर हमारे पास आ गया 10√3, ठीक है। अब हमें निकालना है हाइट ऑफ द सेकेंड टावर। तो ये D हमारे पास कितना आ गया है? 10√3। अब हमें निकालना है सेकेंड टावर का हाइट। तो अब हम लोग 1030 का यूज करते हैं, है ना, 1030 का यूज करते हैं। P/B हमारे पास B है, मतलब कि B जिसको हमने डिस्टेंस माना है, D माना है, तो वो हमारे पास है और हमें H। यहां पे हम लोग अपना लगाते हैं 1030।
P बाई बी होगा तो परपेंडिकुलर की जगह पे आप H लिख दीजिए और B की जगह पे जो कि हमारा डिस्टेंस था उसको आप लोग लिख दीजिए 10/3। ये डिस्टेंस निकाला था ना, तो वही तो B होगा, बेस होगा, तो इसलिए हमने 10√3 लिख दिया। और दूसरे टावर का हाइट निकालना तो उसको हमने स्मॉल h माना हुआ था, लेट किया हुआ था, तो हमने h लिख दिया। अब देखिए 1030 हमारे पास होता है 1/√3, ठीक है। तो 1/√3 से रिप्लेस कर दीजिए 1030 को और यहां पे h/10√3 छोड़ दीजिए। अब h का वैल्यू निकालना है तो 10√3/√3 इज इक्वल टू h। √3 से √3 गया, 10 इज इक्वल टू h। आपके पास आ गया आंसर। चलिए 5 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। छठी क्वेश्चन के लिए, 6 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको आपके एनआईएस का बुक खोलना पड़ेगा, जिसमें आपका आखिरी चैप्टर होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटाज, है ना, जहां पे आपको बार ग्राफ और ये सब मिलता है। स्टैटिक पार्ट में मेनली मिल जाएगा वो, तो आप वहां से जाके कोई भी एक एग्जांपल को उठा के आप लोग उसका बार चार्ट और सब कुछ बना सकते हैं, तो आप लोगों का टीएमए कंप्लीट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। हम अब इस चैनल पे रेगुलर वीडियो डालने का पूरा कोशिश करेंगे। आप लोगों का सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा।